आपका हमारे साथ अब देवेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट। देवेंद्र जी नमस्कार। जिस तरह की बारिशें हमने पिछले पूरे हफ्ते में यहाँ पर पंजाब में और आसपास के इलाकों में आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स असेसमेंट अभी आना यहाँ पर बाकी है, लेकिन कितना डैमेज आपको लगता है यहाँ पर खड़ी फसल को हुआ होगा? थैंक यू मनीषा जी। मैं भी अभी बारिश में फंसा हुआ हूँ एंड आई थिंक द पॉइंट हियर इज कि भाई पंजाब में जिस तरीके के फ्लड्स आए हैं और जितनी बारिश हो रही है इट हैज बीन डिवास्टेटिंग। और अभी तकरीबन 3 लाख एकड़ एरिया जो है पंजाब का क्रॉपलैंड वो सबमर्ज्ड है और तकरीबन 1000 से ऊपर गांव हैं जो उससे हिट हुए हैं। जानमाल का बहुत नुकसान हो चुका है, आप सब जानते ही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड और अभी लगता है कि जिस तरीके से पानी रिसीड करने की एक्सपेक्टेशन थी, अब तो क्योंकि 3 दिन का और एक अलर्ट दिया गया है एंड बारिश सारे ही इलाकों में काफ़ी हो रही है और आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन कि दिस क्राइसिस विल गो ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमें जाननी है कि दिस वाज ए सीजन जिसमें अभी क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाली थी एंड इस टाइम पर जो नुकसान हुआ है क्योंकि फसलें सबमर्ज्ड हैं, बाय एंड लार्ज कॉटन और पैडी है, तो वो सबमर्ज्ड हैं तो उसका नुकसान हम अपने आप देख सकते हैं। और तभी हम जानते हैं कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम 50,000 पर एकड़ किसान को मुआवजा देने की वो बात कर रहे हैं। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक जो रूल्स उसके हिसाब से तकरीबन 17,000 रुपये पर एकड़ किसानों को मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जिससे क्या डिवास्टेशन हुआ है, अभी तो यहाँ तो भैंसें भी बह चुकी हैं एंड उनको खाने का और रहने का और ये सब दिखते हैं। People are living on rooftops, but they are not giving hope. पंजाब की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि लोग खुद ही उठ के जो वॉलंटियरिज्म जो बिल्डअप हुआ है, आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग टू सी हाउ पीपल गेट कलेक्टिव जब ये ऐसा क्राइसिस उनके सामने आता है। So this is the situation right now in पंजाब एंड हरियाणा के भी कुछ एरियाज अफेक्टेड हैं और वहाँ पर भी तकरीबन 1000 गाँव हैं जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि दे आर हिट बाय फ्लड्स। तो और लेट्स से राइजिंग वाटर्स। पर अभी जो यहाँ पर है 3 रिवर स्पेशली, अगर आप सतलुज को छोड़ दें तो रावी ब्यास जो हैं ये बहुत अपने उफान पे हैं एंड आई डोंट नो कि आने वाले दिनों में किस तरीके का टर्नआउट देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली देवेंद्र जी, काफ़ी मुश्किल घड़ी है और जिस तरह की पिक्चर्स वहाँ से निकल के आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली नज़र आती हैं। जैसे आपने कहा पंजाब में शायद 3 लाख एकड़ फसलों का एरिया यहाँ पर पानी में सबमर्ज्ड है, कॉटन, पैडी, लाइव स्टॉक एंड आई एम अज्यूमिंग कुछ फ्रेश प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी हाल यही होगा। वो तो ठीक है जी, फ्रूट्स का तो चलिए क्योंकि थोड़ा सा तो एक एडवांटेज होता है कि दे आर एट ए हाइट, लेकिन बाय एंड लार्ज वी हैव सीन कि पानी वो कई जगह पे 10-10 फुट भी, 7-7, 8-8 फुट भी खड़ा है एंड किसान तो खुद ही मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो बोट्स भी ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर। और जो लंगर की प्रथा है पंजाब की, आई थिंक विच इज़ कमेंडेबल, और सारे ही लोग अभी लंगर की प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर एमिनिटीज टू द अफेक्टेड पीपल। आई थिंक दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ होप। और ये पहली बार नहीं है, पंजाब में 2023 में भी फ्लड्स आए थे, 2019 में भी फ्लड्स आए थे। तो दिस रिकरिंग फिनोमिना जो है इसके ऊपर अब चर्चा होनी शुरू हुई है कि ये क्या कारण है कि पंजाब में रिकरिंग फ्लड्स आ रहे हैं और वो भी इस डिवास्टेटिव स्केल पर। तो आई थिंक दैट्स अ सीरियस इशू। वेल एब्सोल्युटली, कई सालों के बाद इतना ज़्यादा ख़राब स्थिति यहाँ पर हमने पंजाब में बनते हुए देखी है। देवेंद्र जी, जैसे आपने कहा और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वही मेरा अगला सवाल भी था कि क्या कॉन्वर्सेशंस हैं अब, क्योंकि बहुत समय से जो ऑफ कोर्स जान माल की हानि है, लोगों के घरों की जो हालत है, जैसे आपने भी कहा कहीं अटके हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान शायद यहाँ पर किसान को एग्रीकल्चर में होता हुआ हमें नज़र आएगा, जो हम बार बार ये बात करते रहते हैं, चाहे वो क्वालिटी की बात है, इंश्योरेंस की बात है, हर्जाना है मिलना चाहिए, रेजिस्टेंट सीड्स की बात है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें अब शायद ऑन सरफेस आएंगी? मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि एक देयर इज अ क्वाइट अप्रोच फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, वो नॉर्मल जो
स्पेशल फोर्सेस आती हैं या सपोर्ट करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड सो ऑन, वो तो ठीक है, सक्रिय हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की चुप्पी जो है इस समय बहुत बड़ा सवाल रेज करती है कि पंजाब के साथ ये अनदेखी क्यों हो रही है, और जबकि पंजाब इतनी बड़ी डिवेस्टेशन से जूझ रहा है तो और सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर और वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड ये ठीक है कि भाई पंजाब और सेंटर का प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रहा है, बट आई थिंक इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ नेचुरल कैलामिटी एंड सबको इकट्ठे होकर इसको एड्रेस करना होगा। सो उसमें ये दो चीज है, एक तो पानी का, जैसे आपने कहा क्यों क्या कारण था कि भाई डैम्स जो थे जब वो मतलब इतने फुल नहीं थे, अब तो दे आर ओवर फ्लोइंग, लेकिन जब डैम्स फ्लो नहीं कर रहे थे तब तो पानी नहीं छोड़ा गया ताकि यू कुड मेक स्पेस फॉर मोर वाटर टू कम इन। लेकिन जब डैम्स फुल हो गए तब आपने पानी छोड़ दिया। फॉर इंस्टेंस जो पंडोर डैम है या रणजीत सिंह सागर जो डैम है उसका तो 100% से ऊपर ही फ्लो कर गया है। सो आई थिंक इट टेल्स अस वेरी क्लियरली कि भाई वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड मैनेजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी वाटर रिसोर्सेज की, जहां पर बहुत खामियां दिखाई दी हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा क्यों रिपीटेडली हो रहा है, आई थिंक इज अ बिग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। एंड स्पेशली कैनाल्स भी ओवरफ्लोइंग है, क्योंकि आफ्टर ऑल डीसिल्टिंग अगर नहीं होती है कैनाल्स की तो उसका पानी का तो स्पेस कम रह जाता है ना, तो थोड़ा सा भी फ्लड आएगा तो ओवरफ्लो करेगा, और वही रिजल्ट है कि पंजाब में नाले और कैनाल्स और एवरीथिंग इज ओवरफ्लोइंग टुडे। एंड द रिजल्ट इज कि जो एरियाज अफेक्टेड हैं, वल्नरेबल हैं, वो तो उसको फेस कर ही रहे हैं। लेकिन आप ये मानेंगे कि जिस भी किसान की जमीन इस तरीके से सबमर्ज हो जाती है उसका लाइवलीहुड लॉस कितना सीरियस और सीवियर होता होगा, आई थिंक इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ देवेंद्र जी, और वो लॉजिस्टिक्स को लेकर है। जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनती हुई नजर आई है, ये भी सुनने को मिला है कि लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं, सामान पहुंचाने में भी कुछ बहुत कंसर्न्स हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, जो हमारे स्पेशली जो वीआईपी जब एंटर करते हैं तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेल्फीज एंड यू नो फॉर गिविंग ए पिक्चर, और उसके करके भी बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर ने अपना हेलीकॉप्टर भी दे दिया, दैट्स बिकमिंग रीजन फॉर ए लॉट ऑफ फन इन पंजाब। उसके मेम्स और उसके वीडियोस जो हाँ सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। आई थिंक लोग खुद ही आगे निकल कर आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच द नेशन मस्ट अंडरस्टैंड कि पंजाब का ये कल्चर जो उनका है कि वो जिस टाइम भी कोई क्राइसिस होता है तो दे आर रेडी, शेयरिंग एंड केयरिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो अपने आप ही उन्होंने बंद लगा दी है, अपने आप ही आप देखिए खाना भी वितरित हो रहा है, लाइनों में लोग बैठे हैं जो काम करके आते हैं खेतों में, मतलब जहाँ पानी सबमर्ज है उनके लिए भी है सारा कुछ। और अब तो ये हाल है कि अगर 10-10 फुट पानी कहीं खड़ा है तो आप देख सकते हैं कि उनके घर का तो नहीं, वो तो टॉप फ्लोर पे होंगे, जो बचे हुए हैं, जो नहीं अभी तक इवैक्यूएट हुए हैं, उन तक भी खाना पहुंचाने की ये जो लंगर प्रथा है वो ही उसमें लगी हुई है। आई डोंट नो गवर्नमेंट का कितना वो है, वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी पिक्चर खिंचाने के लिए या फोटो खिंचाने के लिए ज्यादा आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द पॉइंट इज कि वी आर नॉट रेडी टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ए बिग डिजास्टर। वो हमारी जो एक तैयारी होनी चाहिए वो कहीं कम नजर आती है। अगर यही जापान में हुआ होता या किसी और कंट्री में हुआ होता तो दे वुड हैव बीन एबल टू एड्रेस इट एट अ स्केल जो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज हमारे यहाँ पर जो ऑफिशियल सिस्टम है उसमें इतनी खामियां हैं कि आप किस किस को ब्लेम करेंगे। बट आई होप कि इस क्राइसिस के बाद परहैप्स वी विल लर्न अ बेटर लेसन। एब्सोल्युटली देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो का सारा संक्षेप में यहाँ पर बताने के लिए। अभी तो क्लियरली काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर जान माल को है, और जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि 7 से 10 फुट पानी अभी भी यहाँ पर है। जहाँ तक फसलों की बात है, कॉटन, पैडी, लाइव स्टॉक और काफ़ी सारे नुकसान ऑफकोर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। डैम्स में जिस तरह का पानी यहाँ पर छोड़ा गया है, बारिश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की एक्सपेक्टेशन है। आपको बता दें कि 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ ये बताई जाती है, और काफ़ी सारे एरियाज जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, पठानकोट जैसे एरियाज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हानि की खबरें भी हैं। और जैसे देवेंद्र जी बता रहे थे कि लोकल्स की तरफ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट फिलहाल हमने बनता हुआ देखा है।